जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना लर्न प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन पर। आज हम क्लास 10th मैथ प्लस 12.1 पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए हमारा जो पहला सवाल होगा, उससे पहले हम आपको बताएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो देखिए, जैसे कि हमने बताया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और इसमें अंतर क्या होता है, कि अंतर कैसा होता है बताइए। वक्र, यहाँ पर हम इसको वक्र भी लिख सकते हैं, वक्र भी लिख सकते हैं, उससे कोई हमारा प्रभाव नहीं होगा। वक्र भी कहते हैं, चाहे पृष्ठीय कहेंगे, दोनों एक ही होगा। तो देखिए, अगर हम देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें होता क्या है। तो देखिए, जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जैसे देखिए हमारे यहाँ पर हमने इसको राड को लिया है, तो इसके ऊपर ऊपर पूरा प्रिंट कर दिया जाए, ऊपर ऊपर क्या कर दिया जाए, प्रिंट। तो हमारा क्या बताएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बताएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमारा होता है 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h होता है। तो एक बेलन यहाँ पर हम बना भी देते हैं, एक बेलन हम यहाँ पर बना देते हैं। ये हमारा h हो गया, ये हमारा क्या हो गया, h, और ये हमारी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारी r। तो देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, इस पर जो कलर किया जाए, जैसे कि यहाँ से हमने कलर करना शुरू किया यहाँ तक और पूरा कर दिया जाए यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक, तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएगा। वहीं अगर हम इसके ऊपर ए, जैसे सपोज कर लिए ए हमारा बंद है, इधर भी बंद इधर भी बंद है, तो ए हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है बताइए, इसका भी अब वृत्त बनेगा, तो इसका भी क्षेत्रफल होगा भाई। एक ऊपर बनेगा एक नीचे, तो इसका 2πr क्या होगा, 2πr/h होगा। ये तो हो गया, और प्लस ऊपर वृत्त और नीचे वृत्त बनेगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल में अब देखिए, एक नीचे एक ऊपर भी है, तो इसका क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, πr² होता है। तो क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। तो देखिए, हम इसमें से हम क्या क्या मन कर सकते हैं, 2πr कॉमन कर लिए, तो हमारा यहाँ से h प्लस बचा, इधर हमारा क्या बचा, सिर्फ r। तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। संपूर्ण में हमारा क्या है, पूरा है, फिर उसके बाद ऊपर भी है और नीचे भी है। सपोज कर लीजिए जैसे कि हमारा है मार्कर, तो मार्कर में देखिए ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और संपूर्ण में क्या हुआ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल दोनों तरफ का। तो यही होता है, अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तब आपको यही लगाना है, चाहे वक्र बोल दे तो दोनों एक ही होता है, और संपूर्ण बोले तो इसको भी करना, इसके बाद इसके भी सूत्र पूरे करने हैं। तो आपको पता चल गया है। अब चलते हैं आगे। तो देखिए, पहला जो है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों के मिलाकर एक ठोस क्या बन जाता है, घनाभ, एक ठोस बनाया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो हमारा क्या है, घन है, हमारी क्या है, घन प्लस ये हमारे क्या है, दो घन है, एक घन यहाँ पर एक घन यहाँ पर, तो दोनों को जोड़कर जो हमारा क्या बनना है, घना बनना तो हमारे ए रहेगा, ए ये हमारा क्या है, घन है, ये भी हमारा क्या है, घन है। तो दोनों को जोड़ दे रहे, क्या बन रहा है हमारा,
हमारा क्या आएगा, घनाभ। ये हमारा घनाभ हो गया। तो थोड़ा सा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारा एक घनाभ हो गया, ऊपर हमारा घन है, तो दो घनों को हम जोड़कर एक क्या बना देते हैं, घनाभ। तो अब देखिए क्या होगा, ये हमारा ना भाई ए प्लस ए, क्योंकि देखिए ए और ए मतलब देखिए क्या होते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ पर, और ए हमारा सिर्फ ए होगा और ए हमारा सिर्फ ए होगा, क्योंकि लंबाई में हम क्या करते हैं, ए प्लस ए करेंगे, और जो हमारी ऊंचाई व चौड़ाई जैसे कि बी हमारा है वो हमारा ए होगा, उसके बाद एच जो हमारा है वो हमारा ए होगा, लेकिन ये दो ए होगा। ये हमारा घनाभ होता है। क्या होता है, घनाभ। घनाभ हमारा हो गया। तो अब देखिए ये हमारा घन बन चुका है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, जैसे हमारी दूरी इसका यल है भाई, यल है ए प्लस ए है, तो क्या लिख सकते हैं, माना घन की क्या लिख सकते हैं, माना घन की भुजा ए बराबर, घन की भुजा ए सेंटीमीटर कर देते हैं, सीधे सेंटीमीटर है, क्या कर देते हैं, घन की भुजा ए सेंटीमीटर है। तो देखिए ए सेंटीमीटर है। तो अब हमें दिया क्या है, अब दिया क्या है उसको लिखना है, तो क्या लिखते हैं, दिया है, दिया है घन का आयतन बराबर 64। तो घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब होता है, तो 64। अगर ए हम निकालेंगे तो ए 64, सीधे सीधे बता देते हैं कि ए को मतलब जो बनेगा वो 3 जोड़ा बनाना है, तो 64 को हमें 3 जोड़ा बनाकर निकालना है, तो क्या होगा 64 4 एक निम 4, 64 को करना है, अच्छा 4 2 बचा 4 24, फिर 4 चौक 16, 4 एक निम 4, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारा सिर्फ 4 होगा। क्या होगा 4, ए बराबर 4 हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं, अब किसकी बीमा, अब घनाभ की बीमा, अब घनाभ की बीमा। तो अब घनाभ की बीमा मतलब लंबाई क्या होगी, लंबाई। तो लंबाई देखिए क्या है, ए प्लस ए यल बराबर, तो 4 प्लस 4 बराबर 8, तो क्या होगी लंबाई 8। फिर उसके बाद चौड़ाई बी बराबर ए है, तो ए का मान कितना है, 4 है, और ऊंचाई एच बराबर ए है, तो इसका भी हमारा सिर्फ 4 होगा। क्या होगा 4, और सबके सेंटीमीटर लगा देना भाई, सेंटीमीटर। तो अब प्रश्नानुसार देखेंगे क्या बोला है, प्राप्त घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होना चाहिए आपको मालूम, तब आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इतना हो गया, तो लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, तो क्या होगा, देखिए जो हम आपको लिखवा रहे एक लाइन से लिखवा रहे, कोई भी शॉर्ट काट नहीं लिखवा रहे हैं, और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया और आएगा भी, इन तीनों में से कोई ना कोई जरूर आएगा, ये जान जाइए। तो अब क्या लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें क्या करना होगा, तो वही होता है सूत्र। अगर इसमें देखिए सूत्र का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है हर चीज में, लेकिन इसमें और ज्यादा, क्योंकि इसमें कई सूत्र है अलग अलग करके आपको याद करना होगा। तो इसका क्या होता है, 2 LB BH HL यही होता है। तो देखिए अब थोड़ा ऊपर मिटा देते हैं, क्या करते हैं, वो मिटा देते हैं। तो देखिए 2 है, LB, L कितना हमारा है 8 गुणे
बी कितना है 4 है भाई, निकाला हमने, प्लस बी एच, बी कितना हमारा 4 है और एच हमारा कितना है 4 है, तो 4 गुणे 4 प्लस अब क्या बचा एच एल, तो एच हमारा 4 और एल हमारा 8। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 होगा, 8 चौक 32 प्लस 16, 8 चौक 32 होगा, 2 गुणे 32 दूना 64 और 64 में 16 जोड़ देंगे तो 80 आएगा, क्या 80, तो इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 दूने 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया, पहला सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा पूरा आंसर आ गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से देखिए और आशा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो वीडियो दोबारा देखिए, क्योंकि दोबारा देखने में आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दूसरा क्या है, कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के, कोई बर्तन खोखले अर्धगोले का आकार का है, तो अर्धगोला, अर्धगोला अगर कोई बर्तन है तो देखिए अर्धगोला इस प्रकार होगा, आधा गोला, अर्धगोला, ये हमारा अर्धगोला है, समझ लीजिए अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर खोखले बेलन का अर्ध रोपित है, अर्धा रोपित है। तो देखिए जैसे कि हमारा यूं एक समझ लीजिए कटोरा, कटोरा है तो इसके ऊपर ये अर्धरोपित है, हमारा बेलन है, तो बेलन है तो एक कटोरा का जो व्यास होगा ना ये, अगर इससे बड़ा बेलन होगा, इससे मोटा होगा तो वह गिर जाएगा, तो इसके ही बराबर होगा। और अर्धारोपित होता है मतलब जैसे देखिए जो इसका व्यास है वही इसका व्यास होगा, जो इसका व्यास है वही इसका भी व्यास होगा, तो हमारा अर्धरोपित है। अर्धरोपित का मतलब यही होता है। तो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, व्यास पूरा कितना है 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13, तो कुल ऊंचाई कितनी है भाई 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है। तो अगर इसकी त्रिज्या देखेंगे, क्या देखेंगे त्रिज्या, तो हमारी कितना हो जाएगा 7, क्योंकि जो त्रिज्या होती है हमारी, जैसे कि देखिए दिया, अभी हम बता देते हैं फिर उसके बाद। तो अगर इसकी ऊंचाई भी हमें, जैसे बेलन की ऊंचाई भी अगर ज्ञात करना होगा तो क्या चाहिए, बेलन की ऊंचाई भाई एच, इसको भी हमें अगर मान लीजिए अगर काम पड़ेगा तो ज्ञात करना ही होगा। तो अब हम इसको ज्ञात करके दिखाएंगे, सिद्ध करके पूरा दिखाएंगे। तो पहले लिखेंगे क्या, चूंकि अर्ध गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अब ये 14 सेंटीमीटर हो गया, तो अब त्रिज्या क्या होगी जो हमने अभी लिखा है, तो त्रिज्या होगी देखिए अर्ध गोले की त्रिज्या है बराबर क्या होता है 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर, क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी हमारी, देखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आर बराबर, ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अर्धरोपित है ना भाई, अर्धरोपित है तो उस पर ही अर्ध, मतलब देखिए जब अर्धरोपित है, अर्धरोपित बोल रहा है तो वह किसके बराबर है, इस व्यास के बराबर ही होगा, तभी उस पर अर्धरोपित होगा, अगर बड़ा होगा छुप गिर जाएगा, जरूरी गिरेगा। तो हमारा ये बेलन की त्रिज्या हो गई, क्या हो गई बेलन की त्रिज्या हो गई।
तो अब क्या बच रहा है, एक चीज़ बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, तो पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या -7 है। मतलब देखिए इसकी ऊंचाई व त्रिज्या बोले तो एक के बराबर है, तो हमारा कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई हमारा क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। तो अब प्रश्नानुसार क्या देखेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या ज्ञात करना है, इस बर्तन के आंतरिक क्या हम इसको लिख क्या सकते हैं, बर्तन का आंतरिक क्या लिख सकते हैं, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो आंतरिक देखेंगे तो हमारा उसमें क्या क्या मिलेगा, बेलन का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। क्या मिलेगा, बेलन का क्षेत्रफल और अर्धगोले का, क्योंकि दोनों है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल होता है क्या हमारा, बेलन का क्षेत्रफल तो बेलन का क्षेत्र होता है 2πr/h होता है प्लस, अब अर्धगोले का क्या होता है, तो अर्धगोले का जो हमारा होता है 2πr² होता है। क्या होता है 2πr²। तो देखिए अगर आपको सवाल लगाना है तो पहले सूत्र जानना है, ये जानिए, सूत्र के बिना हमारा सवाल एक भी नहीं लगेगा। तो देखिए अब इसमें से हम कामन भी कर सकते हैं कुछ। अब क्या मन का 2πr में कामन कर लेंगे तो 2πr, तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, h और इधर हमारा क्या पड़ा, एक r कामन तो एक, तो 2। अब देखिए जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले आपको दिया है जब तक ना कहा जाए तब तक आपको 22/7 ही पाई का मान रखना है, अन्यथा जब कहा जाएगा तो बदलेंगे। तो हमें यहाँ पर कुछ कहा नहीं है तो 22/7 पाई का मान प्लस त्रिज्या हमारी कितनी है 7 r, मतलब h कितने में चाहिए 6 प्लस ये हमारा कितना है 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल, इसको इससे गुणा कर देंगे तो हमारा 44 आ जाएगा प्लस, सॉरी इधर प्लस नहीं, इधर हमारा गुणे का, और 7 6 13, तो 13 चौक 52 2 हासिल, 13 चौक 52 2 हासिल 5 हुआ, 13 चौक 52 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया आंसर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कठिन कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ सूत्र की ज़रूरत है। आप सूत्र को पढ़िए बढ़िया से और सवाल को कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस आपको, तो आप प्रैक्टिस से ज़्यादा कीजिए सवाल को लेकर। देखिए जो हमारा तीसरा सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर देना भैया, पूरा बढ़िया से पढ़िएगा, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अर्धरोपित है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने के संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए एक हिसाब से मैंने पूरा पढ़ दिया है जल्दी जल्दी, लेकिन आप बहुत ही बढ़िया तरीके से बताइए। देखिए एक हमें शंकु दिया, उससे पहले एक अर्धगोला है, तो अर्धगोले पर हमारा क्या है एक शंकु है। तो एक बात बता देते हैं, चाहे जो रहेगा अर्धरोपित बोल रहा है तो इसका व्यास और इसकी त्रिज्या, दोनों की व्यास और त्रिज्या आपस में क्या होंगी हमारी बराबर होंगी, क्या होंगी बराबर होंगे, और ऊंचाई तो हमें ज्ञात ही करना होगा h। तो देखिए क्या दिया है, कैसे गुणा 3.5 क्या है त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक 3.5
त्रिज्या हमारा क्या है 3.5 है। तो देखिए हमारा क्या है, त्रिज्या 3.5 है। पूरा कर लेते हैं इधर, सर्वलेजन 3.5। तो ऊंचाई हमें h ज्ञात करना है, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसको हम कर कैसे सकते हैं, सोचिए थोड़ा। चले, और वो संपूर्ण ऊंचाई देखिए यहाँ से ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, इसको भी लिख लेते हैं। तो पहले लिख देखें क्या दिया है, दिया है शंकु का, क्या है शंकु का, शंकु के शंकु व दोनों लिख सकते हैं कि बात, शंकु अर्धगोला हुआ अर्ध गोले की त्रिज्या, दो बार लिखते हैं, इसी बार एक बार लिखते 10.5 सेंटीमीटर है। इसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 7/2 भी लिख सकते हैं, इससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि इसको जब हम करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा। तो शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, शंकु की ऊंचाई h, तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर हमारा क्या होगा। तो अब h बराबर हम ज्ञात करके दिखाते हैं, क्या त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और पूरा है हमारा क्या, तो इतना हमें घटा देते हैं, क्या 15.5 में से -3.5 घटा देते हैं, तो हमारा 12 आ जाएगा सेंटीमीटर। क्या, तो हमें जो h मिला 12 सेंटीमीटर। तो देखिए एक चीज़ तो आपको करना ही होगा, जो शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, तो एल देखिए जो हमें दिया है एल पाई आर एल, तो एल हमें ये त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करने को बोला है। तो देखिए एल जो है ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या की ऊंचाई, एल बराबर आपको अगर मालूम होगा नहीं तो हम बता ही देते हैं, होता है कड़ी में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर। देखिए इसको हमने जो है 3.5 भी लिख देते, लेकिन उसका स्क्वायर करने में बहुत बड़ा ही चला जाएगा, तो ऐसे 749 होगा, बच्चे में 4 हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं सॉल्व, अंदर ही अंदर खत्म कर दे इसको, इसमें डायरेक्ट जोड़ देते हैं, लासा ले लेते हैं। चलिए एक काम कर लेते हैं, एक काम तो करना पड़ेगा, तो 4 हो जाएगा, तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 5, 4 चौक 16 1 17 17 7 हासिल 1 4 4 1 5 576 प्लस 49, तो इसको जोड़ देंगे 625 बटे में 4, ये हमारा खड़े में गया, तो इस कवर करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, इस कवर करेंगे तो 2, तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा 2 के नाम 2 2 दूना 4.5, तो त्रिज्या की ऊंचाई एल बराबर हमारा क्या आ गया 12.5, हमें त्रिज्या की ऊंचाई मिल गया। तो देखिए हमें क्या करना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस खिलौने का हम कर लेंगे, नहीं आएगा तो बराबर कर लेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का क्षेत्रफल, अर्धगोला भी है तब ने भाई पूरा खिलौना संपूर्ण बनना है। तो देखिए तो इसका होता है 2 पाई आर एल, इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, यही होगा।
2πr² हो गया, वो हमारा पूरा 2πr², और इसका हमारा क्या होगा πrl, सिर पे 2 नहीं रहेगा। तो हमारा सूत्र हो गया। अब देखिए πrl हो गया, तो इसमें से हम पाई और r कॉमन कर सकते हैं दो जगह से, तो क्या हो जाएगा πr कॉमन, तो हमारा एक बचेगा इधर r, इधर हमारा बचेगा 2r, सॉरी इधर हमारा l बचेगा, r तो कॉमन हो गया, l प्लस 2r, तो पाई का मान 22/7 प्लस r का मान कितना है 7/2 कर देते हैं, 7/2, l का मान 12.5 प्लस 2 7/2, 1 2 से इसको कैंसिल कर दिए, 2 को 2 से इसको कैंसिल कर दिए, 11 इसको इससे, तो हमारा 11 हो गया, इधर हमारा 12.5 प्लस 7 11, अभी हमारा जोड़ देंगे तो 19.5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 19.5। अब तो 11 से इसमें क्या कर देंगे गुणा, तो 11 × 55 का 5 हासिल 5, 11 9 99 99 और 5 कितना हो जाएगा आपको मालूम है, 9 5 14 4 हासिल 110, तो 10 आंसर, फिर 11 करेंगे 11 और 100, यही आना चाहिए आंसर हमारा 214.5 और इसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर। कठिन कुछ भी नहीं है, आपसे बड़ा कोई सवाल ही नहीं है कि आप कर ना पाए। प्रयास और अभ्यास दोनों ही बहुत ज़रूरत है। प्रयास जो करेगा वही कामयाब होगा, अभ्यास जो करेगा वही कामयाब होगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई में, और ज़्यादा करेगा मैथ्स में भाई। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारा चौथा व 5वां सवाल है। चौथा क्या बोला, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक हमारा घनाकार, तो देखिए 7 सेंटीमीटर है, कितना है 7 सेंटीमीटर ये बोला है। तो इसी के ऊपर क्या है, एक अर्धगोला अर्धरोपित है, अर्धगोला अर्धरोपित है, तो इसके यहाँ पर त्रिज्या बनेगी। तो और क्या बोला है, देखिए ब्लॉक के एक अर्धगोला रखा हुआ है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अधिकतम व्यास, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर। तो देखिए अब अधिकतम व्यास हो गया, जैसे कि देखिए क्या है, डिब्बा आपके पास एक प्रकार का डिब्बा, जैसे कि देखिए हमारे पास एक डस्टर है, डस्टर के ऊपर अब देखिए आपको, जैसे कि हमारा डस्टर इसके ऊपर हमारा ए रखा गया, इस प्रकार हो गया। तो देखिए जो इसका अधिकतम व्यास होगा तो देखिए इसकी भुजाएं कितनी है 7, तो 7 सबके बराबर, मतलब ए भी 7 ए भी 7 ए भी 7 सब 7 हैं। तो जब इसकी व्यास भी देखेंगे तो भी हमारा क्या होगा 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्या होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि अधिकतम व्यास जो यहाँ से यहाँ तक हो, अगर उससे भी अधिक करेंगे तो वह नीचे गिर जाएगा, जान जाइए। तो अधिकतम व्यास क्या होगा हमारा 7 सेंटीमीटर, ये जान गए। तो दिया क्या है, लिखेंगे दिया है घन की भुजा ए बराबर 7 सेंटीमीटर, घन की भुजा ए बराबर क्या हमारा है 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या बोला है भाई, देखिए अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले
गोले की त्रिज्या r बराबर, तो r 7/2 क्या कर लेते हैं 7/2। अब इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं और आगे, तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं 7/2। फिर हम लिख सकते हैं क्या, प्रश्नानुसार क्या बोला है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा होगा किसका, घन का क्षेत्रफल। अब देखिए एक चीज प्लस अर्ध गोले का क्षेत्रफल। अब देखिए एक चीज और होगा है, तो अगर जैसे कि हमारा एक मान लीजिए हमारा घन है, तो इस पर हमारा जो इस प्रकार बन रहा है, देखिए जैसे कि इधर बनेगा अगर, तो इस प्रकार जो बन रहा है ए अर्धगोला, तो उसके नीचे एक वृत्त भी बन रहा है, वृत्त। तो जो हमारा होगा वृत्त ना वो माइनस में होगा। जैसे देखिए ये तो बन रहा है, यहाँ पर एक हमारा एक वृत्त जो छेक रहा है, अर्धगोला होता है ना भाई, अर्धगोला इस प्रकार, तो एक यहाँ पर वृत्त बनता है, तो ये वृत्त को हमें घटाना होगा तभी हमारा सही होगा। तो इसके बाद क्या लिखेंगे बता आपको है क्या, अब घटाना होगा तो क्या करेंगे, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए 3 सूत्र इसमें है, ए घन का होता है 6a² प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल में क्या होगा 2πr², क्या होगा 2πr², 2πr² होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा πr², क्या होगा माइनस πr²। तो देखिए हमारा 6a² होगा और प्लस 2πr² में से 1πr² जाएगा तो क्या होगा πr², 6। अब देखिए a का स्क्वायर, तो a हमारा कितना है 7, भुजा दिया है 7 का वर्ग प्लस पाई का मान 22/7 पूरे आ त्रिज्यक 7/2, 7/2, इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल, तो 6। एक उत्तर देखिए हमारा यही मिल गया था पहले ही। अब देखिए 6 और इसका गुणा कर स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस 11 7 77 बटे में 2, तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 9 54 का 4 हासिल, 5 6 24 और 5 294 प्लस 77/2 प्लस 77/2। या इसको हम जो ना भाई ये कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा। इसको डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 बचेगा 1, 2 8 16 बचेगा कितना है, यहाँ पर लिखते हैं भाई थोड़ा जगह कम है, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा पहले 294 प्लस, अब देखिए इससे जो है 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 3 6 बचेगा 1, 2 8 16 बचेगा 1, 10 लोग आकर 2 5 10 कर देंगे। तो अब इसको जोड़ देंगे तो डायरेक्ट अगर हम जोड़ के बता दें, नहीं तो 8 और 4 12 2 हासिल 1, फिर 9 3 12 1 13 3 हासिल 1 2 1 3, फिर 10.5 लगाना है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यही जोड़ना आपको ना आता हो तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए दशमलव वाला, क्योंकि आपको बता देंगे। देखिए जैसे दशमलव का जोड़ होता है 3.31, सॉरी किधर है ये, पहले हमारा ऊपर वाला करना है 294। अब देखिए नीचे क्या है 38, तो 38 इसका बराबर दशमलव इधर, तो दशमलव ऊपर भी लगाना बराबर करके, ऊपर 1 0 बढ़ा सकते हैं, नीचे 5 है, तो यहाँ हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 8 4 12, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, इधर भी हमारा 3, फिर दशमलव इसके नीचे, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ नहीं आएगी तो आप आगे सवाल नहीं लगा पाएंगे, तो छोटी चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया भाई ये। अब देखिए 5वां सवाल क्या बोला है,
एक घनाकार फलक के अंदर की ओर काटा गया था। देखिए इसमें फलक जो ऊपर की ओर काटा गया था अब अंदर की ओर काटा गया है। तो इसी चित्र में हमारा काम हो जाएगा। काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारों के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ए काटा जाएगा तो देखिए ए अंदर के बगल कटेगा। इसमें भी वही प्रक्रिया है, इसका जो व्यास होगा इसके बराबर होगा किनारे के। लेकिन इसमें जो हमारा देखिए एक भी मान दिए नहीं है तो एक सूत्र के रूप में आएगा, सूत्र के रूप में। तो देखिए प्रश्नानुसार हम देखेंगे अब इसमें क्या है। माना घन जो है देखेंगे माना, तो देखिए अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, घन की भुजा ए बराबर एल। घन की भुजा ए बराबर एल कर लिया तो देखिए जहाँ जहाँ हमारा ए होगा वहाँ वहाँ एल हो जाएगा और अर्धगोले का जो व्यास होगा एल होगा। जैसे हमने इसको एल मान लिया है ये एल, तो इसका जो व्यास होगा एल ही होगा। तो क्या लिख सकते हैं, अर्धगोले का व्यास बराबर एल। अर्धगोले का व्यास बराबर एल हो गया पूरा। अब अर्धगोले का व्यास अगर एल हो गया तो इसकी त्रिज्या होगी क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर तो L/2 हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, तो लिखेंगे या यहाँ पे फिर लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा होगा घन का क्षेत्रफल माइनस प्लस यहाँ पर होगा क्या होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो देखिए एक बच्चे काम ये गड़बड़ी करते हैं कि जैसे यहाँ पर व्यास वाला है ना भाई, उसको घटा देते हैं। घटाना नहीं है आपको। जब आपको दिखेगा कि अर्धगोले का जैसे अंदर के बगल कट रहा है तभी हमारा क्या होगा, जोड़ में ही होगा। क्या होगा, जोड़ में होगा। और जो वृत्त का होगा ना सिर्फ वही घटेगा, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल ही घटेगा। क्या घटेगा, वृत्त का। अगर जैसे अगर अंदर की बगल कट रहा है वो अभी हमारा क्या होगा, प्लस में ही होगा। जैसे कि अगर हमारा कोई भी है, मान लीजिए वो अंदर की बगल कट रहा है तो अगर उसके ऊपर हम पन्नी लपेट रहे हैं या उसके ऊपर पेंट कर रहे हैं तो अंदर की बगल भी पेंट करेंगे पूरा, वो भी पेंट होगा तो भी हमारा जुड़ेगा। लेकिन ऊपर जो वृत्त होगा वह घटेगा क्योंकि वह किसी में भी नहीं आ रहा है, तो उसको हमें घटाना होगा। तो देखिए अब जो है घन का क्षेत्र मतलब क्या होता है 6a² अब प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्या होता है 2πr²। क्या होता है 2πr² और इसके बाद माइनस πr²। तो देखिए अब इसमें से कॉमन क्या होगा, अब उसको आपको देखना होगा। तो 6a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, l का स्क्वायर प्लस 2π, r की जगह L/, पहले देखिए एक तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली एक ही L²। तो हमारा क्या हो जाएगा 6L² प्लस πL²/4 सेंटीमीटर। यहीं तक छोड़ देंगे, स्क्वायर भी लगा देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दें। हाँ चलिए, क्षेत्रफल पूछा है बस भाई, यहीं तक हो गया, आपको यहीं तक करना ही था। तो जय हिंद, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरा फुल शॉर्ट पूरा समाप्त कर देंगे चैप्टर। तो वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।